भक्तों की भी अत्यंत प्रिय है। वे अपने भक्तों के साथ अनेकानेक मधुर लीलाएं करते हैं और इसलिए उन्हें कहा जाता है भक्तवत्सल। ऐसे ही जगन्नाथ के एक बहुत महान भक्त थे, रघुदास। आज हम रघुदास और जगन्नाथ की एक ऐसी ही अद्भुत लीला देखने जा रहे हैं। एक रात बड़ी भूख लगी है, नींद भी नहीं आ रही, क्या करूं? हाँ, कटहल का मौसम है, कटहल खाने चलते हैं। कटहल बड़े स्वादिष्ट भी होंगे, पर मिलेंगे कहाँ? हाँ, राजा के बगीचे में बहुत सारे कटहल के पेड़ हैं, वहीं चलता हूँ। पर साथ किसको ले चलूं? अकेले खाने में तो कुछ मजा ही नहीं है। दाऊ को उठाऊंगा तो गुस्सा करेंगे। रघुदास को ले चलता हूँ। चलो रघुदास की कुटिया में चलता हूँ। अरे इस रघुदास को तो देखो, घोड़े बेच के सोया हुआ है। रघु रघु उठना, बड़ी भूख लगी है, कटहल खाने चलते हैं। मैं जगन हूँ, तुम्हारा दोस्त, चलो ना। इतने रात को कौन उठा रहा है? जगन, तुझे कुछ काम नहीं है क्या? अरे चलना, बड़ी भूख लगी है, कटहल खाने चलते हैं। अरे तू जाके खा लेना, क्यों उठा रहा है? अरे अकेले खाने में कुछ मजा ही नहीं है, तू चल ना। अरे तो तू भी सो जाना मेरे साथ। तू उठ, जल्दी से खा के आते हैं, फिर से सो जाना। बढ़िया है, तू तो अदृश्य हो जाता है, मैं हमेशा फंस जाता हूँ। खैर, पर कटहल मिलेगा कहाँ से? अरे वो राजा का बगीचा है ना, वहाँ पे बड़े बड़े कटहल मिलते हैं। चुपचाप जाके खाएंगे, तू अपने घर, मैं अपने घर। पर अगर पकड़े गए तो क्या करेंगे? उसकी चिंता तू क्यों करता है, मैं हूं ना तेरे साथ। अब चल जल्दी, समय नहीं है। चल चल, थोड़ा संभल के। अरे इस हट्टे कट्टे पहरेदार को तो देखो, उसने देख लिया तो हमारा क्या होएगा? अरे लो, अभी इसे सुला देता हूँ। अरे वाह, कितने बड़े बड़े कटहल हैं। अरे धीरे बोलो जगन, अगर उसने सुन लिया तो उठ जाएगा। अरे ठीक है ना, पर इन फलों को तो देखो, आज तो मजा आएगा। अरे ये पेड़ कितना बड़ा है, फल कितने ऊपर है, इसे तोड़ेगा कौन? कोई बात नहीं, तुम पेड़ के ऊपर चढ़ो, कटहल तोड़ के फेंक देना, मैं पकड़ लूंगा। तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं है, मुझे छोड़कर भाग गए तो मैं क्या करूँगा? तुम अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? ठीक है बाबा, चढ़ता हूँ, तुम खाली फल को पकड़ लेना। ठीक है, तुम चढ़ो तो सही। अरे शंख बज गया, मेरी मंगल आरती का समय हो गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अरे ये जगन कहाँ चला गया? सारा कटहल बिखर गया, अब तो मैं मर गया समझो। अरे ये आवाज कैसी? लगता है कोई बाग में चोर घुसा है। चोर चोर चोर! अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने चोरी नहीं की है, मुझे तो यहाँ जगन्नाथ लेके आया था। खुद चोरी करता है और महाप्रभु के ऊपर नाम डालता है। मुझे तो तुझ पे पहले से ही शक था, आज मुझे तेरा सच पता चल गया। चल मेरे साथ सलाखों के पीछे। सैनिकों ध्यान रखो, ये रघुदास भागना नहीं चाहिए। जो आपकी आज्ञा। देखो, और एक बकरा आ गया। आया बड़ा राजा के बगीचे में कटहल चुराने। बड़ा अपने आप को भक्त मानता था, देखो दिख गई इसकी सच्चाई। अरे रघुदास, तुम यहाँ कैसे? लो, अब तुम मुझे यहाँ भी परेशान करने आ गए। लगता है पागल हो गया, खुद से बतिया रहा है।
दूसरों की बातें नहीं सुना करते, तुम दोनों सो जाओ। ये दोनों अब सो चुके हैं, चलो तुम्हें ले चलता हूँ। अरे मेरे ऊपर पहले से चोरी का इंजाम लग चुका है। अगर मैं ऐसे भाग जाऊंगा तो राजा के सिपाही मेरे पीछे लग जाएंगे। मैंने कहा था ना तुम फल को पकड़ लेना, फिर भी तुम भाग गए। मुझे तो तुम पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है बाबा, माफ कर दो, तुम्हारे लिए कोई दूसरी युक्ति लगाता हूँ। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं पूरे गांव को ही कारागार में ले आऊंगा, तुम बस देखते जाओ। कुछ दिनों के पश्चात सिपाही, सेनापति किधर है? महाराज वो तो कारागार में है। कारागार में? पर क्यों? किसने डाला उन्हें कारागार में? महाराज, आपके राजसी बगीचे के पहरेदार ने उन्हें कारागार में डाला है। उस पहरेदार को हमारे सामने तुरंत पेश करो। कहिए महाराज, आपने मुझे याद किया? पहरेदार, हमने ऐसा सुना है कि आपने हमारे सेनापति को कारागृह में डाल दिया है। जी हाँ महाराज, उनके ऊपर आपके राजसी बगीचे में कटहल चुराने का आरोप लगाया गया है। इसीलिए आपके आज्ञा के अनुसार मैंने उन्हें कारागार में डाला है। महाराज, आपने ही तो कहा था जो कटहल खाएगा वो कारागार जाएगा। महाराज, दरअसल ऐसी बात थी कि अरे वाह, कटहल का मौसम है। राजा के बगीचे में तो देखो कितने बड़े बड़े कटहल है। एक हाथ चला जाएगा तो किसे क्या पता चलेगा। चोरी करते हो? जो भी कटहल खाएगा वो कारागार जाएगा। अरे वाह, क्या सुगंध है, मीठे मीठे कटहल, वो भी राजा के बगीचे में से। बस वो कोई देख ना ले। चोरी करते हो? जो भी कटहल खाएगा वो कारागार जाएगा। अरे, इतनी मधुर और अनोखी सुगंध कहाँ से आ रही है? अरे, ये तो राजा के बगीचे के कटहल से आ रही है। चोरी करते हो? जो भी कटहल खाएगा वो कारागार जाएगा। इस प्रकार पिछले 2-3 दिनों में सेनापति के साथ अन्य बहुत सारे लोग पकड़े जा चुके हैं महाराज। बड़े आश्चर्य की बात है। और हाँ महाराज, इन सभी चोरों में रघुदास का भी नाम शामिल है। और इस चोरी में रघुदास भी शामिल है। अब मुझे इसका निर्णय सोच विचार करके लेना होगा। मैं कल अपना फैसला सुनाऊंगा। उस दिन रात को हे राजन, उठो, ध्यान से सुनो। दरअसल उस दिन कटहल मैंने ही चोरी किया था, पर तुम्हारे पहरेदार ने रघुदास को कारागार में डाल दिया। इन कटहलों के ऊपर मेरा पूरा अधिकार है और इसलिए इसमें रघुदास का कोई दोष नहीं है। रघुदास मेरा महान भक्त है, इसलिए तुरंत उससे क्षमा मांगो और उसे आदर पूर्वक कारागार से बाहर ले जाओ। क्षमा कीजिए महाप्रभु, मैं अभी जाकर रघुदास को तुरंत कारागृह से मुक्त करता हूँ।
हे रघुदास, मुझे क्षमा कीजिए। कल स्वयं जगन्नाथ मेरे स्वप्न में आकर आपको छुड़ाने का आदेश दे गए। जाने अनजाने में मेरे पहरेदार ने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। धन्य है आप जैसे भक्त जिनके साथ स्वयं जगन्नाथ कटहल चुराने जाते हैं।